महाशक्तिशाली और महाप्रतापी बाली, जिसके एक ही वार से बड़े पर्वत मिट्टी में मिल जाते थे। वो बाली जो इतना ताकतवर था कि त्रिलोक विजयी रावण को अपनी कांख में दबाकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के घूमता रहा था। वो बाली भगवान श्री राम के एक ही बाण के वार से जमीन पर, पृथ्वी पर निर्जीव पड़ा था। और अपने भाई को यूं निर्जीव देखकर सुग्रीव के मन में बहुत दुख हो रहा था और सुग्रीव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सुग्रीव बाली के वध का कारण स्वयं को मानते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, अब मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं इस पाप का कारण हूं और मैं तपस्या करके अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। भगवान श्री राम सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मन में यह प्रायश्चित करने का जो विचार आया है, वो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय एक सज्जन पुरुष का हृदय है। भगवान सुग्रीव को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु सुग्रीव नहीं मानते हैं और वह कहते हैं कि हे प्रभु, जो सन्यासी बनना चाहता है, आप उसे सत्ता संभालने के लिए कह रहे हैं। सुग्रीव के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में भगवान श्री राम जो कहते हैं, वो आप सभी को सुनना भी चाहिए और उसके आशय को समझना भी चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि एक सन्यासी से अच्छा राजा भला कौन हो सकता है, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो। वही लोगों के साथ सच्चा न्याय कर सकता है। जिसकी कोई निजी आसक्ति और काम में कोई आसक्ति ना हो, वही तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में संलग्न रह सकता है। सन्यासी की भांति जिसका ना तो कोई अपना होगा और ना ही कोई पराया है, वही सारी प्रजा के साथ ईश्वर की तरह एक समान बर्ताव कर सकता है। तो आज के टाइम में, आज के समय में, यह हमारे देश का एक सौभाग्य ही है कि देश का जो प्रधान सेवक है वो भी एक सन्यासी ही है, जो दिन रात प्रजा की सेवा में लगा हुआ है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक सन्यासी है, जो पूरे 5 वर्ष तक जनता की सेवा में दिन रात लगा रहा, जिसने स्वयं की चिंता नहीं की, परंतु एक बीमारू राज्य को अपने अथक प्रयास से दूसरे नंबर का राज्य बना दिया, जिसने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। तो अब समय यह आया है जब निर्णय आपको करना है। आपको यह निर्णय लेना है कि आपको एक सन्यासी को वापस सत्ता सौंपनी है या फिर सत्ता उनको सौंपनी है जो संवारते थे सैफई को, और धिक्कारते थे राम को, जो संवारते थे सैफई को, धिक्कारते थे राम को, तुच्छ कहते थे जो अयोध्या धाम को। धन्यवाद। जय श्री राम।